हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। आज हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस जो है हम टोटल 5 पार्ट में करेंगे। वो कौन से है 5 पार्ट, देखो ध्यान से। सबसे पहले है रीजन बेस्ड क्वेश्चन या फिर व्हाट हैपन क्वेश्चन, कि जिसमें फिनॉल में मैं Na2Cr2O7 मिला दूं, क्या बनेगा। रीजन बेस्ड क्वेश्चन, अल्कोहल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कम होती है, क्यों होती है, वो ऐसा रीजन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरे है मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है इस चैप्टर में 2 से 3 इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है जो बहुत आती है। तीसरा है नेम रिएक्शन क्वेश्चन। नेम रिएक्शन वाले जैसे 2-3 नेम रिएक्शन आपको खुद को पता होगी, कोल्बे है, राइमर-टिमान रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, वो वाली। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन कि फिनॉल से तुम सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, वो वाली रिएक्शन। और लास्ट है ABC टाइप मल्टीपल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा रीजन बेस्ड में, व्हाई इज द ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट ही क्यों यूज करते हैं अल्कोहल के डिस्टिंग्विश में। तो पहली बात, ल्यूकास के अंदर ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेट HCl और उसके साथ में ZnCl2। क्या होता है बेटा, कंसंट्रेट HCl और उसके साथ में होता है ZnCl2। क्या होता है, ZnCl2। अब ये कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल पे डिपेंडेंसी रहती है। कैसे, जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। जब 3 डिग्री अल्कोहल इस ल्यूकास टेस्ट के साथ रिएक्शन करता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो उसकी जो पीपीटी बनती है, पीपीटी इन सेकेंड्स में पीपीटी बनती है किसकी, 3 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो पीपीटी बनती है इन मिनट्स में, और 1 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी के हिसाब से ल्यूकास टेस्ट उसको अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर देता है। 3 डिग्री अल्कोहल की पीपीटी बनती है सेकंड्स में, 2 डिग्री की बनती है मिनट्स में, और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, PYQs भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। व्हाई डज द रिएक्शन ऑफ CH3 होल थ्राइस COCH3, इसकी रिएक्शन अगर HI के साथ कराऊं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है और ये वाला बनता है, क्यों, ये पूछा गया मुझसे। तो ध्यान सुनो। सबसे पहले तो इसका H+ के साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर है हाइड्रोजन और ये CH3। अब ये रिएक्शन आगे होगी, ध्यान सुनो। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ पाना बहुत 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 गलत बात है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तड़पड़ाएगा। ऑक्सीजन तड़पड़ा के किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पास वाले कार्बन से। अब उसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब इधर की तरफ से अगर खींचेगा तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोकेटायन। क्या बन जाएगा बेटा, टर्सरी कार्बोकेटायन। और आपको पता ही है टर्सरी कार्बोकेटायन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होता है। तो रिएक्शन होती है हमारी SN1, नहीं तो हमारी रिएक्शन होती है SN2 विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। आगे बात समझ में आपको। HI के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बने तो हमारी रिएक्शन होती है SN1, और नहीं तो हमारी रिएक्शन चलती है SN2। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका है, यहां पे देख लो, ये कार्बोकेटायन CH3 और CH3। अब कुछ नहीं होगा, यहां से आयोडाइड माइनस आएगा और यहां से यह बन जाएगा CH3 होल थ्राइस CI। तो OH किसके पास चल जाएगा, OH चला जाएगा अपने पास मिथेनॉल के पास। ये हो जाएगा, ये बन जाएगा मिथेनॉल। क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। उसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, और नीचे वाले का मिथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है फिनॉल से, क्यों। बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में एक एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप है। देख लो, ये रहा फिनॉल का स्ट्रक्चर और ये रहा पैरानाइट्रोफिनॉल का, एक NO2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। NO2 ग्रुप किसकी तरह काम करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में आपको क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, NO2 ग्रुप, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। NO2 खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसकी वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल आपका मोर एसिडिक है, क्योंकि उसके पास क्या है, NO2 ग्रुप है। फिनॉल में ऐसा कुछ ग्रुप में नहीं है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन चले। The COH bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle.
ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अल्कोहल के अंदर जो COH जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल जो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों होता है? इसलिए होता है, ये रहा मेरे पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर, क्या होता है बेटा 2 लोन पेयर, और एक बॉन्ड पेयर ये रहा ऑक्सीजन और कार्बन का, और एक बॉन्ड पेयर ये रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा। इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, और ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर, उन दोनों लोन पेयर और लोन पेयर का आपस में रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ आपस में रिपल्सन। इन्हीं दोनों के कंपल्सरी रिपल्सन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। कितना कम होता है? ज्यादा नहीं होता है, लमसम नियरली अबाउट 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। लगे हाथ, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है कि भाई अल्कोहल के अंदर तो टेट्राहेड्रल एंगल से बॉन्ड एंगल कम होता है, लेकिन ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है ज्यादा? वो ज्यादा हो जाता है अपने पास 111.5। कितना हो जाता है बेटा? 111.5। क्यों होता है? इसलिए होता है, ये रहा आपके पास ईथर का स्ट्रक्चर। ईथर के पास ड्यू टू द 2 लार्ज बल्कि कौन से मिथाइल ग्रुप्स, ड्यू टू द 2 लार्ज बल्कि मिथाइल ग्रुप, 2 भारी भारी ग्रुप लगे हुए हैं किसके पास? ईथर के ऑक्सीजन के पास साइड में। अब 2 भारी भारी ग्रुप लगे हुए हैं तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन, या रिपल्सन से पहले बात करूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी ना, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हुए दोनों पास में, उससे क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। तो और क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बोथ द मिथाइल ग्रुप्स, इन दोनों मिथाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये आपके ईथर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कितना होता है? 111.5। और अल्कोहल के अंदर कम क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लगता है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज शॉर्टर देन मिथेनॉल। मिथेनॉल के अंदर CO बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 142 पिकोमीटर। कितनी होती है बेटा? 142 पिकोमीटर। लेकिन फिनॉल के अंदर वो हो जाती है 136 पिकोमीटर। ऐसा क्यों? तो ध्यान सुनो, जो आपका मिथेनॉल स्ट्रक्चर है उसके पास CH3OH है, उसके ऑक्सीजन के पास उधर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास इधर भी लोन पेयर है। उधर वाला लोन पेयर रेजोनेंस करेगा नहीं, लेकिन इधर वाले लोन पेयर के पास क्या है? ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है बेटा? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के अंदर है 3 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पाई बॉन्ड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा यहां से? रेजोनेंस। क्या होगा बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है? कुछ टाइम के लिए यहां पर आ जाता है डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। तो ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल क्यों बोला भाई? तो क्योंकि बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, हम बनाना सीखते हैं, आपको पता ही होगा। उसके अंदर उस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ समय के लिए ही तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। जैसे ये चार्ज यहां तक घूम के यहां तक आएगा वापस, ये डबल बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। होगा कि नहीं होगा? तो कुछ समय के लिए, तो दैट्स व्हाई ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन फिनॉल, जो बॉन्ड लेंथ है CO बॉन्ड लेंथ वो फिनॉल के अंदर कम हो जाती है। किससे? अल्कोहल से। आगे बात समझ में? तो ये 6 रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, व्हाई पैराक्रिसोल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। जो पैराक्रिसोल है वो फिनॉल से एसिडिक कम क्यों होता है? तो पैराक्रिसोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फिनॉल के जस्ट नीचे CH3 पैरा ग्रुप पे, ठीक है, और फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। पैराक्रिसोल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या? CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब मिथाइल यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। पैराक्रिसोल के पास ग्रुप कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल के पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ज्यादा एसिडिक कौन है हमारे पास यहाँ पर? फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। किससे? पैराक्रिसोल से। आगे बात समझ में आपको? अगला क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है मोर बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से? क्यों? ये रहा मेरे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये रहा मेरे पास पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम?
इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पैरा वाला ध्यान सुनना, पैरा के पास इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल आ गए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आ गए मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। और इंट्रा मॉलिक्यूलर के पास एक ही मॉलिक्यूल, अभी ऑर्थो वाले के पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो मोर वोलेटाइल है। किससे? पैरा नाइट्रोफिनॉल से। आगे बात समझ में चले आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, solubility of alcohols in water decreases with increase in molecular mass। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जाती है। क्यों? अल्कोहल के पास एक होता है पोलर ग्रुप OH, दूसरा होता है नॉन पोलर ग्रुप एल्किल की चेन ROH। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल का, ROH। अब ये वाला ग्रुप कैसा है? पोलर। और ये वाला ग्रुप कैसा है? नॉन पोलर। ये वाला ग्रुप कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो पानी के पास रहता है। और ये वाला ग्रुप कैसा है? हाइड्रोफोबिक जो कि पानी से दूर रहता है। तो अल्कोहल के पास एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। जैसे जैसे अल्किल चेन बढ़ेगी, यही तो लिखा हुआ है क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे कैसे? अल्किल का ग्रुप बढ़ाओगे, अल्किल चेन बढ़ाओगे। अल्किल चेन बढ़ाओगे तो आप क्या बढ़ा रहे हो? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देता है, पानी से दूर भागता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना। हाइड्रोफिलिक पार्ट थोड़ी बढ़ा रहे हो आप। कौन सा पार्ट बढ़ा रहे हो? हाइड्रोफोबिक पार्ट। पानी से दूर भागेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म करता रहेगा धीरे 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 धीरे। एक बढ़ाया, थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हुई, दो बढ़ाए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हुई, तीन बढ़ाए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हुई, ऐसे। तो जैसे जैसे ये एल्किल चेन्स बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा और वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूर होती जाएगी। दैट्स व्हाई अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, फिनॉल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे देता है बेंजीन के कंपेयर में। तो ये रहा मेरे पास भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये रहा मेरे पास फिनॉल का स्ट्रक्चर। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, उसी को फिनॉल बोलते हैं। वो OH ग्रुप क्या करता है? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू प्लस M इफेक्ट, थ्रू प्लस M इफेक्ट। अब प्लस M इफेक्ट क्या होता है सर? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर बेंजीन या एल्कीन के ग्रुप के, बेंजीन या एल्कीन के ऊपर जुड़े ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है, जैसे आपको दिख गई है, ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। और अगर ग्रुप के पहले एटम के पास अगर डबल बॉन्ड होते तो वो किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। मेनली बढ़ेगी कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है? रिएक्शन की बात हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशीज होती है? जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो आके अटैक कहां करेंगे? रिंग के ऊपर। ऐसी रिंग के ऊपर अटैक करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जब ये OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वो भी कहां पर? मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। किस थ्रू? बाय द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक भी कहां करेगा? उसी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। दैट्स व्हाई जो आपका फिनॉल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन। क्योंकि बेंजीन के पास ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी। आगे बात समझ में। अगला चले, फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से? तो ये रहा मेरे पास फिनॉल का स्ट्रक्चर, ये रहा इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अभी मैं जस्ट बता के आया हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इसके पास OH ग्रुप के पास यहां पे बेंजीन रिंग है और यहां पर CH3 ग्रुप है। बेंजीन रिंग किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। और CH3 ग्रुप किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। एक रीजन तो ये हो जाएगा मेन, एक रीजन तो ये हो जाएगा। अगला रीजन, अगर फिनॉल और मिथेनॉल दोनों में से मैं प्रोटॉन लॉस करूं, प्रोटॉन लॉस मतलब H+ निकाल दूं, दोनों में से H+ निकाल दूं, वहां क्या बनेगा? वहां बनेगा फिनॉक्साइड आयन और यहां बनेगा मिथॉक्साइड आयन। वहां क्या बनेगा बेटा? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है? कुछ ऐसा O-। और मिथॉक्साइड आयन कुछ ऐसा होता। अब यहां पर तो आप देख सकते हो रेजोनेंस हो रहा है, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस। तो फिनॉक्साइड आयन तो स्टेबल है ना, फिनॉक्साइड आयन तो स्टेबल है, लेकिन मिथॉक्साइड आयन के पास ऐसा कुछ भी
नहीं है, और ड्यू टू रेजोनेंस और ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मिल किससे रही है, रेजोनेंस से, दैट्स व्हाई आपका फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है, तो आपका फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। आगे बात समझ में, ये जल्दी H+ रिलीज करेगा ना। अरे भाई एसिड होता क्या है, एसिड वही होता है ना जो जल्दी H+ रिलीज करे, ये जल्दी H+ रिलीज करेगा, जैसे ही H+ रिलीज किया क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, इसने अगर H+ रिलीज किया क्या बनेगा, मिथॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मिथॉक्साइड आयन, के पास तो कुछ है ही नहीं स्टेबिलिटी के लिए, मिथॉक्साइड आयन के पास कुछ है क्या, CH3O-, ये तो CH3 तो और उल्टा इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, रेजोनेंस। आगे बात समझ में, चले आगे। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर और हाइड्रोकार्बन से, क्यों, अल्कोहल के पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रहा मेरे पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ये रहा ईथर का, और ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जिसमें हाइड्रोजन जो एटम जो है वो बॉन्डिंग करता है किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वही वही उसी टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ये रहा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इनका बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो इसको तोड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ईथर और हाइड्रोकार्बन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, ईथर और हाइड्रोकार्बन से। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ये रहे आपके 6 क्वेश्चन रीजन वाले, और इतना देखो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाई फिनॉल कांट प्रोटोनेशन इजीली। फिनॉल जो है वो H+ को इजीली इलेक्ट्रॉन, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिनॉल में ऑक्सीजन के एटम के पास, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से H+ को क्यों नहीं मिल पाते, बिकॉज ऑफ जो ऑक्सीजन के जो पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ तो कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, +M मिजोमेरिक इफेक्ट। वो लोन पेयर डोनेट होते हैं किसको, बेंजीन रिंग को, किस इफेक्ट के थ्रू, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। अब जब रेजोनेंस को डोनेट हो गए तो वहां से क्या गेन कर रहा है फिनॉल वाला जो OH ग्रुप है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है तो किसी H+ को डोनेट करके वीक स्टेबल क्यों होना, जब ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो रहा है रेजोनेंस से, तो H+ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम स्टेबल क्यों होना, वही रीजन लिखा हुआ है, देख लो। ये जो रिएक्शन है प्रोटोनेशन में क्या जुड़ता है H+, वो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड विद बेंजीन रिंग, is delocalized with benzene ring and gains extra stability. That's why H+ को lone pair of electron नहीं मिल पाते। अगला हमारे पास रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, फिनॉल डज नॉट अंडरगो रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड ब्रेकिंग। जो फिनॉल के अंदर जो COH का बॉन्ड है वो आसानी से टूटने वाली रिएक्शन में फिनॉल क्यों नहीं जाता, वही वाला रीजन है क्या, जो OH के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन के साथ क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रेजोनेंस करते हैं, और रेजोनेंस के कारण इनके बीच में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया किस इफेक्ट से, रेजोनेंस से, जिससे उसको क्या मिल गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो वो बॉन्ड टूटना क्यों जाएगा। जब लोन पेयर भी आसानी से नहीं मिल रहे हैं तो लोन वो बॉन्ड टूटेगा क्यों, क्योंकि उसी बॉन्ड से तो क्या मिल रही है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, किसको, फिनॉल को। ये लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर डीलोकलाइज्ड विद बेंजीन रिंग due to the partial double bond character by resonance stabilization a strong bond formation takes place with the effect of resonance। resonance के कारण एक strong bond बन जाता है वहां पे, ठीक है। अगले है हमारे पास what happen क्वेश्चन, क्या है बेटा, what happen क्वेश्चन। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है Na2Cr2O7 और H+ की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, तो फिनॉल जो है इस रिएक्शन में आपको पता होगा स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, स्लोली ऑक्सीडाइज होता रहता है, किसकी प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 उसके साथ में H+, किसके साथ में, Na2Cr2O7 उसके साथ में H+। इसमें बन जाता है हमारे पास डाई कीटोन, क्या बन जाता है बेटा, डाई कीटोन। ये है डबल, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम बेटा, बेंजोक्विनोन। इसी को हम बोलते हैं डाई कीटोन, क्या बोलते हैं, डाई कीटोन। आगे बात समझ में, Na2Cr2O7 H+ के साथ फिनॉल जो है वो स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, किसमें, डाई कीटोन का फॉर्मेशन करता है। इसका कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। क्या नाम है, बेंजोक्विनोन। अगला मेरा व्हाट हैपन क्वेश्चन है, जब एनिलीन जो एनिसोल जो होता है वो CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, एनिसोल के ऊपर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजीन या एल्कीन से जुड़े पहले ग्रुप, जिसके पास ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है, वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M। वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, किस तरफ बढ़ेगी, मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मेनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोफाइल अगर आके अटैक करना चाहा
तो कौन सी पोजीशन पर करेगा मेनली, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। किस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यहीं पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई होगी। अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, CH3 प्लस। कौन बनेगा बेटा, CH3 प्लस। अच्छा ये रिएक्शन का नाम कौन बता सकता है, इस रिएक्शन का नाम है, पहली बात तो ये कंपाउंड कौन सा, एनिसोल है, और इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या नाम बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जोड़ सकते हैं आप। ये रहा मेरे पास OCH3 और OCH3 के साथ में ये ऑर्थो पोजीशन पर CH3 और ये पैरा पोजीशन पर CH3। और मेजर कौन सा, हमेशा आपको पता है ये पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये रही मेरी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अगला व्हाट हैपन क्वेश्चन है, व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर 573 केल्विन टेंपरेचर। आपको पता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कॉपर 573 क्या करता है, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करता है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन नहीं है ना। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय क्या हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में ये अल्फा है, यहां से OH और इसके पास में जो भी अल्फा कार्बन बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। किसी से भी निकाल दो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 को CH2 और H, यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1-इन, 2 मिथाइल प्रोप 1-इन। अगली रिएक्शन है मेरी, अगर फिनॉल कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। फिनॉल जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से बनता है मेरे पास पिक्रिक एसिड। क्या बनता है बेटा, पिक्रिक एसिड। ये OH, इसकी फिनॉल की दोनों ऑर्थो पोजीशन, यहां पर भी NO2, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पिक्रिक एसिड। क्या बोल सकता हूं बेटा, पिक्रिक एसिड। इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल विद क्यूमीन। आ जाओ देखते हैं। अब क्यूमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 और CH3। ये रिएक्शन फिनॉल की होती है, सॉरी इसकी क्यूमीन की होती है हमारे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कुछ ऐसे टूटता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, सिंगल बॉन्ड टूट गया, एक फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो कार्बन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही टूटता है, सेम फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल। इस पे ये जाके अटैक कर लेते हैं इस कार्बन पे, ये दोनों ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है यहां से एक COOH CH3, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। फिर यहां से ये रीअरेंज होके क्या बन जाता है, फिनॉल, और साथ में क्या निकल जाता है, एसीटोन। क्या निकल जाता है बेटा, एसीटोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, अब तक 3 बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में आपके। कितनी बार, 3 बार। कि क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे बनाओगे। सबसे पहले ऑक्सीजन अटैक करेगा, फिर बीच में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, फिर फिनॉल, और फिनॉल यहां से क्या निकल जाता है, एसीटोन। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विद CH3 होल ट्वाइस CHMgBr। ये है गिगनार्ड रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है बेटा, ये एक गिगनार्ड रिएजेंट है। इसमें कैसे टूटेगा, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, HCOH, और यहां पर CH3 होल ट्वाइस CHMgBr। ये ऐसे टूटा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में हमारे पास एक ही ऐसा रिएजेंट है जिसमें एल्किल ग्रुप नेगेटिव में टूटता है। रिएजेंट का नाम गिगनार्ड रिएजेंट। ये एल्किल ग्रुप टूटा एज नेगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ। यहां से क्या बन जाएगा, तो यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3। ये वाले दोनों CH3 दोनों अटैच किससे है, CH से। ये CH जाके अटैच किस पे करेगा, इस कार्बन पे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2, आगे O- MgBr प्लस, O- और MgBr प्लस।
MgBr प्लस, फिर यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंट में, तो H प्लस इसको मिल जाएगा, OH माइनस इसको मिल जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 CH3 CH CH2 OH CH2 OH, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, और साथ में कौन निकल जाएगा, MgBr OH, MgOH और Br। अगली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी गिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। किसकी रिएजेंट है, रिएक्शन है ये गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस तोड़ना है, माइनस प्लस तोड़ के प्लस को माइनस, माइनस को प्लस देके फिर हाइड्रोलाइसिस करा देना H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में। कर लोगे आप इतना तो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेगा LiAlH4 से, LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। आ जाओ देखते हैं किसमें। ये मैंने लिया मेरे पास RCOOH, रिएक्शन इसके साथ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां से बॉन्ड टूटेगा H और H से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा H और H से, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से मेरे पास बन जाएगा RCH2OH और साथ में पानी निकल जाएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। सेम अगर मैं रिएक्शन बात करूं R एल्डिहाइड की, RCOH, और एल्डिहाइड के साथ में लूं कोई भी पैलेडियम प्लेटिनम निकल के साथ में कैटालिस्ट, ये भी यही वाला बॉन्ड तोड़ता है, तो ये भी यहां से भी क्या बन जाता है, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। कीटोन के साथ में लूं तो यहां से मेरे को NaBH4 ले लेता हूं मैं इसके साथ में, ये भी यही वाला बॉन्ड टूटेगा H और H, लेकिन यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बनता है, RCHOH और R, ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन को रिड्यूस करें तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। सेम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी अल्कोहल फिनॉल ईथर में, एल्डिहाइड के साथ हम लेते थे क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, एल्डिहाइड के साथ हम क्या लेते थे बेटा, CrO3, PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और कॉपर 573। तो एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाता था किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन कन्वर्ट हो जाता था 2 डिग्री अल्कोहल में। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल था वो कॉपर 573 के साथ रिएक्शन नहीं देता, अभी पिछले वाली बात किया था अपन ने, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये मल्टीपल रिएक्शन जो मैंने एक साथ में उठा ली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे ना इसके, तो मैंने एक साथ में ले लिया। रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज विद फॉलोइंग्स, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिनॉल के ऊपर OH ग्रुप है। अब सबका मैं एक साथ बता देता हूँ। फिनॉल के पास OH ग्रुप है जो किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ग्रुप बेंजीन से अटैच, ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। कहां पर बढ़ाएगा, मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2 प्लस जाके अटैक कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। यहां से क्या बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ में पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, ये ज्यादा वोलेटाइल ये कम वोलेटाइल क्यों होता है, ठीक है, सब बात कर चुका है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो फिनॉल की और साथ में CH2 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पे हो जाएगा मोनोब्रोमिनेशन किसका, फिनॉल का, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो ये फिनॉल का एक बार ब्रोमीन जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार ब्रोमीन जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पर, ठीक है। सेम अगर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करे तो ये पोलर सॉल्वेंट है वाटर, इस बार 3 बार ब्रोमीन जुड़ेंगे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन होती है फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ 3 बार जुड़ जाएंगे हमारे पास OH, Br और Br, ठीक है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन लास्ट अगर जिंक डस्ट के साथ करें तो यहां से मेरे पास क्या बन जाता है, बेंजीन। क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन, ठीक है। इतना देखो फिर आगे चलते हैं। हमारे पास नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, इसमें टोटल हमारे पास 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन है। आ जाओ देखो। सबसे पहले ये एक्सप्लेन कोल बेस्ड रिएक्शन। अब कोल बेस्ड रिएक्शन हमारे पास फिनॉल की रिएक्शन है, किसकी है बेटा, फिनॉल की रिएक्शन।
तो ये लिया मैंने फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट करता है NaOH के साथ में, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, O माइनस Na प्लस, इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर यहां से रिएक्शन होती है CO2 और H प्लस के साथ। पहली बार में CO2 रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद में H प्लस रिएक्ट करेगा, जो सोडियम को निकाल देगा यहां से। यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास? OH और COOH, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? सैलिसिलिक एसिड, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगली है हमारे पास राइमर्टिमन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रहा मेरे पास फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है यहां पर CHCl3 और NaOH पर। यहां से H, यहां से OH, ये तो O माइनस Na प्लस बन जाएगा, लेकिन यहां से आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन के हर कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन होता है, तो वहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन निकल के क्या बना देगा? O माइनस Na प्लस और CHCl2। क्या बना देगा बेटा? O माइनस Na प्लस और CHCl2। ये बन गया O माइनस Na प्लस। कहां से? यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक क्लोरीन, यहां पे क्या आ जाएगा? CHCl2। ये क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? इंटरमीडिएट। फिर यहां से वापस रिएक्शन होगी किसके साथ? मेरे NaOH के साथ में, वो भी कितने मॉलिक्यूल? 2। तो यहां से 2 सोडियम और 2 क्लोरीन दोनों बाहर निकल जाएंगे। यहां से क्या बन जाएगा? O माइनस Na प्लस और इस CH के ऊपर 2 OH आ जाएंगे। केमिस्ट्री क्या बोलती है? एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसको क्या बना देते? अनस्टेबल बना देते। यहां से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, और इसका भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा? साथ में H प्लस भी। तो ये H प्लस किसको भगा देगा? सोडियम को। तो यहां से क्या बन जाएगा? OH, और यहां से CHO, और ये बेंजीन। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम बेटा? सैलिसिल एल्डिहाइड। आगे बात समझ में? चले आगे। एक्सप्लेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक लेबोरेटरी मेथड है किसको प्रिपेयर करने का? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का। इसमें भी सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन से वाले? 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस किसको फॉलो ऑन करता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। और SN2 क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड से ही रिएक्शन होगी किसकी? सोडियम एल्कोक्साइड की। तो यहां से सोडियम, यहां से हैलाइड, क्या बन जाएगा? ROR। ये क्या बन गया मेरे पास? ईथर। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हो, जैसे ऐसा कुछ हो, CH3C CH3 CH3 Br, और उसके साथ में मैं जोड़ ले लूं CH3 O माइनस Na प्लस। अब मेरा एल्किल हैलाइड इस बार कौन सा है? 3 डिग्री। कौन सा है बेटा? 3 डिग्री। तो यहां पर अब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन। क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आपको पता है अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। तो ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? CH3C CH2 और यहां पर CH3। यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन। कौन सी हो जाएगी बेटा? एलिमिनेशन। कब? अगर एल्किल हैलाइड कौन सा हो? 3 डिग्री। कौन सा हो? 3 डिग्री। लेकिन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो ईथर बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो ईथर बनेगा। लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो वहां पे क्या बन जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारे पास, थोड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी मैकेनिज्म भी बहुत अच्छी है। एक्सप्लेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये डाइबोरेन रिएक्ट करता है इसमें किसके साथ? एल्कीन के साथ। क्या देता है? यहां से ट्राई एल्किल बोरेन देता है, एक एडिशन प्रोडक्ट, और देन ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? अल्कोहल में। किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो ये रही एल्कीन, ये CH3 ग्रुप धक्का देने का काम करता है। CH3 ग्रुप धक्का देने का काम करता है। तो यहां से ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होंगे, यहां से ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बोरेन टूटेगा इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में। ये वाला एडिशन कैसा होता है? ये वाला एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। कैसा होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट है वो जाके कहां जुड़ेगा? यहां पर, और जो ये BH2 जुड़ेगा वो CH2 पर। क्योंकि BH2 कहां जुड़ेगा? CH2 पर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, क्योंकि BH2 कहां जुड़ता है? हमेशा
नॉर्मली अगर जोड़ना चाहे तो हम मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे BH2 जुड़ रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ से, और लास्ट में जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा मार्कोनिकॉफ से। ये याद रखना, क्वेश्चन करने में काम आता है। किसमें? BH2 का एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ से और अल्कोहल का एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ से। आगे बात समझ चले, आ जाओ। तो ये देख लो हो गया, एक बार और लिया मैंने किसका, एल्कीन का मॉलिक्यूल। फिर वापस जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। एक हाइड्रोजन और खत्म हुआ, यहां से क्या बन गया, BH और 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल आ गए। अभी भी एक हाइड्रोजन और है बोरोन के पास, एक और मॉलिक्यूल से अटैक होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में क्या बन जाएगा, ट्राई प्रोपिल बोरेन। क्योंकि मैंने रिएक्शन में क्या ली थी, प्रोपीन ली थी, तो वहां ट्राई एल्कीन लेता था, ट्राई एल्किल बोरोन, और प्रोपीन लिया तो ट्राई प्रोपिल बोरोन बन गया। अब होगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीडेशन होता है मेरे पास H2O2 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस है बेटा? H2O2 की प्रेजेंस में। ये वाला बॉन्ड टूटा OH और OH से, ये वाला टूटा OH और OH से, और ये वाला बॉन्ड भी टूटा OH और OH से। यहाँ पे क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूल बन गए आपके CH3 CH2 CH2 OH के, और साथ में H3BO3 बोरिक एसिड निकल गया, H3BO3 बोरिक एसिड निकल गया। और यहां से क्या बन गया, प्रोपेनॉल। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाने की सीधी मैकेनिज्म है। अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि बनाओ तुम प्रोपीन से प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, तो ये हाइड्रोबोरेशन मैकेनिज्म काम आएगी। और ऐसे पूछ ले तो भी यही काम आए नहीं। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं कुछ कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स में पहला कन्वर्जन है मेरे पास, फिनॉल से एनिसोल कैसे बनाएंगे। आ जाओ बना देते हैं। ये रहा मेरे पास फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन मैं करता हूं NaOH के साथ में, यहां से H यहां से OH, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा, O Na+ सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी मैं रिएक्शन करा दूं मिथाइल हैलाइड के साथ में। क्या बन, किसके साथ, मिथाइल हैलाइड के साथ। तो यहां से सोडियम और यहां से X, ये टूटेगा प्लस, ये टूटेगा माइनस में, माइनस वाला सोडियम को लेके भाग जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, एनिसोल। क्या बन जाएगा बेटा, एनिसोल। अगली बात समझ में। अगली है प्रोपेनॉन से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, गिग्नार्ड रिएजेंट डाल देंगे अभी ज्यादा। जैसे ये रहा CH3 CO CH3, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं CH3 MgBr के साथ में। गिग्नार्ड रिएजेंट में ये CH3 कैसे टूटेगा, नेगेटिव, ये वाला पूरा पॉजिटिव, ये वाला कैसे टूटेगा, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, यहां से CH3 C के ऊपर एक और CH3 आ जाएगा, ये CH3 है ही है, O- MgBr+, फिर हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में H2O, यहाँ पे आ जाएगा H+, और यहाँ पे OH-, ये वहां से बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 COH CH3 और CH3। इसी का नाम है क्या, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगली रिएक्शन मेरे पास प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे बनाऊंगा। एक तो ये वाली रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली मैकेनिज्म, जो अभी अपन ने कवर की थी। इस पे बाद में आता हूं मैं एक बार, है ना, पहले ये बता देता हूं। तो ये दी मैंने प्रोपेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ मैं ले लेता हूं BH3 का होल ट्वाइस, और साथ में H2O2। एक वाला पहला स्टेप था मेरा हाइड्रोबोरेशन, दूसरा स्टेप था ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएगा यहां से, प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट थी, जो भी मैंने करके बताई आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इस चैप्टर की। पहली है अल्कोहल से एल्कीन, ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में H+ और 443 केल्विन या फिर 170 डिग्री सेल्सियस पर। ये वाली रिएक्शन जो है वो है अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर या फिर इथेनॉल लिख देता हूं, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं इथेनॉल से डाई इथाइल ईथर। ये वाली रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 पर H+ के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस या फिर 413 डिग्री सेल्सियस केल्विन। ये दोनों कौन सी मैकेनिज्म है, ये दोनों है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सी है बेटा,
डिहाइड्रेशन ऑफ किसकी, अल्कोहल की। और ये दोनों आप कैसे कवर कर सकते हो, अभी मैंने जस्ट इससे पहले वीडियो डाला है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, वन शॉट, उसमें से आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। ये दोनों क्या, दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिज्म है, तो ये आप दोनों इससे पिछले वाले वीडियो वन शॉट में जो कवर किया वहां से कर लेना। और एक ये वाली रिएक्शन है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, कैसे बनाएंगे, ये वाली रिएक्शन है मेरे पास एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कौन सी है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये अल्कोहल की रिएक्शन है, ये अल्कोहल की रिएक्शन है। तीनों मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, एक अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है और एक बार अल्कोहल से ईथर बन रहा है। दोनों 3-3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, दोनों 3-3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, वो भी सेकेंडरी वाला, ये भी 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों की मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की अभी भी लिख देता हूं वापस, तीनों की मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये आप वन शॉट से कवर कर लेना, ठीक है। इतना देखो फिर आगे चलते हैं। लास्ट टाइप है एबीसीडी टाइप क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल रिएक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ, ये है मेरे पास C2H4 से HBr के साथ रिएक्शन करानी। C2H4 को कैसे लिखेंगे अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से HBr कैसे टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में, ये है हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, कैसे करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो CH2 CH3 CH2 Br। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम हैलाइड को लेकर निकल जाएगा, OH जोड़ जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। इससे पहले आगे वाली रिएक्शन सॉल्व करूं, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ये दोनों सॉल्व करके बताओ, देखो अपने तरीके से आप खुद सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। फिर सोडियम के साथ रिएक्शन होगी, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O माइनस Na+, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम इथोक्साइड। और ये जस्ट अभी अपन ने की थी एल्किन हैलाइड के साथ सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन, कौन सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, SN2 रिएक्शन है, क्या बन जाएगा यहां से, CH3 CH2 O CH3। इसका IUPAC नाम भी पूछा, ईथर बन गया, ईथर का IUPAC नाम पूछा, तो इसका ईथर नाम क्या जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं जिंक डस्ट के साथ करता हूं, क्या बनेगा, यहां से बनेगा मेरे पास बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करूं, यहां से क्या बनेगा, नाइट्रेशन होगा बेंजीन का, NO2+ जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर, ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं मेटल के साथ HCl की प्रेजेंस में करूं, तो यहां से किन से कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनिलीन में, किसमें, एनिलीन में। एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में करूं, तो कौन सी रिएक्शन, नाम आ जाना चाहिए कमेंट में मेरे पास, डाई एजोडाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, डाई एजोडाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा यहां सर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2+ और Cl-। ये नाम क्या है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में अगर मैं गर्म पानी डाल दूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वापस फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वापस फिनॉल बन जाएगा। तो आज के हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना। ओके, अच्छा एक और अलग बात, इसके बाद हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट और उसके अलग क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन की वैरायटी कैसे लगी, रीजन बेस्ड, मैकेनिज्म बेस्ड, एबीसीडी टाइप, कन्वर्जन बेस्ड और व्हाट हैपेंड बेस्ड, ये सारे वाले क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि ये वाले टाइप इनफ है या फिर और भी टाइप करवाने चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।